नमस्कार, एक बार फिर से सभी को डीएनए क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम आपके सामने लेकर आए हैं कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो हमारे अभी लास्ट 5-6 मंथ्स में कोविड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में और इसमें करंट जीके भी सारा इंक्लूड होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? एज वी नो, सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड-19, इसको कोविड-19 नाम दिया गया है। लेकिन सर इसका पूरा नाम क्या होगा? कोविड-19 की फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस। CO से होगा कोरोना, VI से होगा वायरस, D से होगा डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज 2019 क्यों रखा है इसको? क्योंकि 2019 में इसका दिखाई दिए, इसको पहचाना गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल वही कि कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? तो कोरोना वायरस डिसीज 2019, ये इसका पूरा नाम है ना, कोविड-19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस क्या है और कहां से फैला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, कोरोना वायरस क्या है? एक पैंडेमिक है ना, एक महामारी है, हिंदी में कहते हैं महामारी। और चीन के वुहान शहर से निकला है, ये चीन की लैब से वुहान शहर से निकला है। सबसे पहले वुहान शहर में ये पाया गया, उसके बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला। ठीक है जी। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने कोविड-19 को सबसे पहले क्या नाम दिया था? तो इसका पहला नाम जो था सबसे पहला कोविड-19 का, वो था, ये इंपॉर्टेंट है, SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 ये इसका पहला नाम है। बैटरी लगा लो। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का सबसे पहला नाम SARS-CoV-2 ये नाम था फर्स्ट। नेक्स्ट, पंजाब में कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ऐप लॉन्च किए हैं। इंपॉर्टेंट जहां से बनते हैं वहां से हम उठाएंगे। कह रहे हैं पंजाब में जो ऐप लॉन्च किया है वो क्या नाम है? कोवा पंजाब। कोवा पंजाब के नाम से है। इसमें ऑप्शंस जो आते हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कोविड पंजाब के नाम से हो सकता है, COV पंजाब के नाम से हो सकता है, जबकि एक्चुअल नेम क्या है? COVA, इसकी एक्चुअल स्पेलिंग है ना। तो आपको पूरा COVA याद करना होगा ताकि एग्जाम में कोई गलत ऑप्शन ना लगा के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के ऊपर काम करती है ना, तो उसने इसको महामारी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? इंडिया के कौन सा राज्य था जहां पर सबसे पहले कर्फ्यू लगा था, है ना। संपूर्ण लॉकडाउन तो पूरे देश में, कर्फ्यू तो बाद में लगा था, लेकिन सबसे पहले किस राज्य ने लगाया? पंजाब ने। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, और पंजाब का वो ऐप भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा। महामारी घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा है, लेकिन पूरे विश्व का प्रथम राज्य पंजाब है। पूरे विश्व में सबसे पहले जो आपका लॉकडाउन घोषित किया गया था, नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाँ बिल्कुल, जो लॉकडाउन घोषित हुआ था, कर्फ्यू घोषित हुआ था, वो पंजाब ने किया था। महामारी जो घोषित की थी वो हरियाणा ने की थी। दोनों चीजें डिफरेंट है। क्या कह रहे हैं कि जहां पर पहले सबसे पहले कर्फ्यू घोषित किया गया वो क्या था? पंजाब। और जहां पर इसको महामारी, पैंडेमिक नाम दिया गया और इसको घोषित किया गया वो था हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? एक सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया गया है, सभी देशों को मिलाकर, सभी देशों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है, इंडिया ने भी कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए। तो कितना है? $10 मिलियन का कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से उसमें हुआ है, ताकि राहत सामग्री लोगों को दी जा सके जो उनको खरीद नहीं सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? एक फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने, उसका नाम है इंस्टा फीड। इंस्टा फीड नाम से ये आपका इसके जागरूक करने के लिए फीचर लॉन्च किया इंस्टाग्राम ने।
कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? व्हाट्सएप ने भी एक फीचर लॉन्च किया, व्हाट्सएप चैटबॉट के नाम से ये फीचर व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट लॉन्च किया है? तो गूगल की जो वेबसाइट है, जो कोरोना वायरस के बारे में सारी जानकारी हमें देती है, ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया जितनी भी जानकारी हमें है सारी की सारी इस पर मिल सकती है। क्या है? google.com/covid19 ये आपकी वेबसाइट है। इस पर जाकर आप कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी, इलाज, उपचार, हर चीज इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखती है? जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत छोटा वायरस है, बहुत सूक्ष्म वायरस है, तो ये वैसी आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, नॉर्मल आंखों से, तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं जिसे, उसकी जरूरत होती है, जिससे देखने पर ये क्राउन के समान होता है। इसकी आकृति किसके प्रकार है? क्राउन के आकार के समान, है ना। क्राउन जैसे एक ताज होता है, तो उसके आकार के बिल्कुल समान है इसकी आकृति। नेक्स्ट, इसका नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? कोरोना वायरस ही नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं, देखते हैं। क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्राउन जैसा है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। क्राउन और कोरोना एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है, क्राउन से रिलेटेड। नेक्स्ट, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो किस बीमारी से संबंधित है देख लेते हैं। SARS पहला है, SARS जिसकी फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS पहला इसका ये है बीमारी, और दूसरी है MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दो हैं हमारी, दो याद रखनी है आपको, SARS और MERS, ये दो चीजें याद रखनी है। आपकी फुल फॉर्म तो शायद नहीं पूछे, बट ये पूछ लेंगे, दो आपको चार ऑप्शन दे देंगे जिसमें ये दोनों एक साथ होंगे, SARS MERS, फिर होगा SARS FERS, कुछ भी आपको दे सकते हैं XYZ। तो आपको सिर्फ SARS और MERS याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो सबसे पहले जो कोरोना वायरस पहचाना गया था 1960 में। अब कोई कहेगा कि सर 1960 में कैसे पहचाना गया? तो इसका वर्णन पहले भी हो चुका है, साइंटिस्ट ने बहुत पहले इसका वर्णन कर दिया था कि ऐसी कोई कोरोना वायरस नाम की कोई इस तरह की कोई बीमारी आ सकती है। नाम तो इसका अभी रखा गया, पर कोरोना वायरस से संबंधित कोई बीमारी आ सकती है, ये खोज 1960 में हो चुकी थी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या हैं? जी, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सारे के सारे किसके हैं? कोरोना वायरस के लक्षण है। अगर आपको तेज बुखार होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होने लगती है, बार बार खांसी आ रही है, बुखार उतर नहीं रहा, या बुखार फिर चढ़ जाता है फिर उतर जाता है, ऐसे लक्षण किसके होते हैं? कोरोना वायरस के होते हैं, ये लक्षण है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो इसका नाम है SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, ये इसका नाम है वायरस का, ठीक है जी। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोरोना वायरस के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू की है? ऑपरेशन शील्ड शुरू की है, तो ये एक नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड, कोरोना वायरस के निवारण के लिए, इनके उपचार के लिए। तो दिल्ली ने एक नाम दिया, एक मोटो दिया इसको, क्या दिया? ऑपरेशन शील्ड करके, ठीक है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के नए वायरस को स्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? 2019 nCoV। दोबारा पढ़ेंगे, कोरोना वायरस के नए वायरस को स्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? 2019 nCoV नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक ने भारत में कोरोना वायरस के लिए जागरूकता करने के लिए किस फीचर को लॉन्च किया है? तो कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ये हमारा पूरा ये फीचर है जो फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो हमने देखा है कि भी इंस्टाग्राम ने, व्हाट्सएप ने, गूगल ने और फेसबुक ने, इन सब ने अपना अपना फीचर एक लॉन्च किया है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए, उसकी जानकारियां देने के लिए। इन सब के नाम इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, देखेंगे कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो एक भाषा है लैटिन भाषा, जिससे ये कोरोना वायरस का नाम निकला है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है?
तो यहाँ पर धनराशि भारत ने तो दी थी $10 मिलियन की, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने दी है $12 मिलियन। हमें दोनों की चीज याद रखनी है कि भारत ने कितना कंट्रीब्यूशन किया इंडिया ने, $10 मिलियन का, और वर्ल्ड बैंक ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, $12 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है? एक भारतीय वैज्ञानिक है जो ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। वैक्सीन बनने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, उसका काम चल रहा है। और हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट भी है जो वहां पर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनका नाम है SS वासन। ये साइंटिस्ट है इंडिया के और ये वहां पर वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। देश में जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था वो किस दिन? 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। कंफ्यूज मत होना, कईयों को 21 याद रहता है, कईयों को 23 याद रहता है, कईयों को 25 याद रहता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था। ठीक है जी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? इसका जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या है? तो ये नाम है हमारा RT-PCR रिजर्व ट्रांसपिरेशन। अच्छा, इसका पूरा RT-PCR का फुल फॉर्म है रिजर्व ट्रांसपिरेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये इसका पूरा नाम है। तो याद कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी और इसकी फुल फॉर्म भी RT-PCR। यहाँ पर गैप है, ध्यान रखना। RT-PCR ये इसका फुल फॉर्म है। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल कहां खोला है? रिलायंस ने अपने पैसों से मुकेश अंबानी ने एक हॉस्पिटल समर्पित किया है मुंबई को, जिसमें सारे का सारा खर्चा अंबानी की तरफ से है, रिलायंस की तरफ से है, सरकार का कोई खर्चा नहीं है। और उन्होंने ये सरकार को समर्पित किया है कि वहां पर आप इलाज करिए लोगों का। तो ये कहां पर हुआ है? मुंबई में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के प्रकोप से टोक्यो ओलंपिक 2020 से खुद को बाहर करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ध्यान देंगे कि एक ओलंपिक खेला जाता है जिसमें सारे देश भाग लेते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स खेले जाते हैं इसमें। तो इस बार 2020 में भी हमारा ये ओलंपिक होना था, है ना, जनवरी फरवरी में ये ओलंपिक होना था। और यहाँ पर इसमें से खुद को बाहर करने वाला पहला देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा ने इसको सबसे पहले बाहर कर दिया अपने आप को कि हम नहीं खेलेंगे, हमें डर है कोरोना होने का, हमारे खिलाड़ियों को कोरोना होने का डर है, तो हम इससे एग्जिट करते हैं, बैकआउट करते हैं। ठीक है जी। नहीं हुआ था, ओलंपिक नहीं हुआ था, ओलंपिक रद्द कर दिया गया था। और ऐसा ही ओलंपिक जो इससे पहले रद्द हुआ है वो 1920 में रद्द हुआ है। बिल्कुल 1920 में भी इसी तरह की एक बीमारी आई थी, 1920 में आई, और फिर 2020 में पूरे 100 साल बाद बिल्कुल इसी तरह की बीमारी आई जो एक महामारी घोषित की गई। और तब भी ओलंपिक था और इस बार भी ओलंपिक है, और दोनों बार के ओलंपिक रद्द किए गए, कैंसिल कर दिए गए हैं। और उस समय भी लाखों लोग मरे थे और इस बार भी लाखों लोग मरे हैं। उस बार भी बहुत कर्फ्यू लगा था, इस बार भी बहुत लंबा कर्फ्यू लगा। तो 100 साल बाद बिल्कुल वैसी स्थिति हमारे सामने एक बार आई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान घरों से बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? सबसे पहले जो अब तो सभी बैंकों ने धीरे धीरे ये सेवा चालू कर दी है कि व्हाट्सएप से आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। आप अधिकतर जो प्राइवेट बैंक्स हैं, आप प्राइवेट बैंक्स को देख सकते हो। अभी सरकारी बैंक ने तो ये सुविधा चालू नहीं की है। प्राइवेट बैंक थोड़ा तेज गति से अपने आप में सुधार करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं। तो जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें ICICI बैंक ने सबसे पहले ये सुविधा अपने ग्राहकों को दी, क्योंकि लॉकडाउन में वो बाहर नहीं जा सकते थे और एक दूसरे से मिलने जुलने का खतरा बहुत था कि वायरस फैलेगा। इसीलिए उन्होंने एक सुविधा दी कि आप व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं बैंक से और उसके जरिए अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी करना है तो। उसके बाद ये सभी प्राइवेट बैंक्स ने इसे शुरुआत कर दी है। अब सभी प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो व्हाट्सएप के जरिए भी ये काम कर रहे हैं, बैंकिंग का काम पूरा हो रहा है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया? एक टेनिस टूर्नामेंट भी होना था इस साल जो कि स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। आगे फिर कभी होगा या नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, पर ये कैंसिल करा कौन? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन एक टेनिस का होता है जी, तो यहां पर इसको रद्द कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट,
आईसीएमआर द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? तो ये दवा सबसे ज्यादा इंडिया में बनती है और हमने सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट किया है। तो ये क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये इसका नाम है पूरा, और हमने सबसे ज्यादा इसका सप्लाई किया है, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर इसका इंडिया है। ठीक है। नेक्स्ट, एनएचए ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एनएचए ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एक कंपनी के साथ, जो ट्रेवल कंपनी है ना, जैसे कि हमारा नाम है उबर, ओला, ये सारी किस तरह की कंपनी है? ये ट्रेवल्स कंपनी है जो हमें कैब प्रोवाइड करती है। तो एनएचए ने एक करार किया है कि कोविड-19 के रोगियों के उपचार में शामिल होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जो उनके इलाज में शामिल है, जैसे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, आर्मी, इन सबको लाने ले जाने के लिए जो सेवा दी जाएगी वो उबर के द्वारा दी जाएगी। इसी उबर की सर्विस के द्वारा वो लोग आएंगे जाएंगे अपने घर से ऑफिस तक या कहीं भी। तो ये समझौते पर एक हस्ताक्षर हुए हैं उबर के साथ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा सांसद के सभी सदस्यों की सहमति से कोविड-19 से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत सैलरी की कटौती की गई है? तो संसद में एक बात चली कि भाई अभी सबका लॉकडाउन में सैलरी डिडक्ट हुआ है, सबकी सैलरी कटी है, कम आ रही है, किसी की 50%, किसी की 70%। तो सभी ने मिलकर एक अध्यादेश जारी किया जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या सांसद हो, इन सब की सैलरी जो है, जब तक ये पैंडेमिक रहेगा, जब तक कोविड रहेगा, तब तक 30% सैलरी डिडक्ट होगी, नहीं ली जाएगी, है ना। तो इन सब ने ये घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट को दान करने का लक्ष्य लिया है? तो ऐसी कौन सी भारतीय अमेरिकी कंपनी है जिसने दान करने का लक्ष्य लिया है? इस बार ये बेच नहीं रहे हैं, केवल दान कर रहे हैं। और कौन सी दवाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई थी कोविड को खत्म करने की, उस पर रोकथाम करने की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो इस दवाई को दान करने का जो लक्ष्य लिया है वो कौन सी कंपनी है? एमनियल फार्मास्यूटिकल्स, ये हमारी कंपनी है। ये इंडियन अमेरिकन कंपनी है, दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। नेक्स्ट, किस राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की है? तो 5T की प्लान की और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की गई है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उसके उपचार के लिए। दिल्ली में की गई है सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा, ठीक है, जिसमें उन्होंने 5T को डिफाइन किया है, जिसमें आपको टेस्ट करना है, ट्राई करना है, ठीक है। 5T उन्होंने ये डिफाइन किए। ये 5T इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 5T और जो ड्रिंकिंग प्लान मतलब जो आपका एलोवेरा जूस है या आंवला जूस है, इनको पीने का, या किसी भी तरह का जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ऐसे ड्रिंक्स पीने का जो रिक्वेस्ट की है वो सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है, जो दिल्ली के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए लोगों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिससे आप जो क्वारंटाइन पीपल थे उनको ट्रैक करने का, कुछ बीच में ऐसी खबर आई थी कि जो क्वारंटाइन लोग हो रहे थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, है ना, तो उनको ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, एक ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम था रक्षा सर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे लोगों को ट्रैक करने के लिए एक ऐप रक्षा सर्व बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन हमारे सामने हैं, तो हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू सो मच फॉर